अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए एक बहुत ही मज़ेदार और स्पेशल बिरयानी। इससे पहले तो आपने बहुत सारे पुलाव बनाए होंगे, बिरयानी बनाया होगा, चिकन, बीफ। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बनारस का मशहूर बनारसी चावल पुलाव बनाने के लिए। तो जिसके लिए मैंने कुछ मसाले लिए हैं। ये मैंने 1 किलो चावल के हिसाब से मैंने लिया है। तो ये 2 बड़ा स्पून जो है ये सौंफ है, थोड़ी सी जौतरी है, 1 टीस्पून काली मिर्च है, 1 टुकड़ा मैंने जायफल का लिया है, 3 बड़ी इलायची है, 2 मैंने सफ़ेद ज़ीरा, 2 चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है। और इसी मकदार में मैंने धनिया लिया है साबित। ऐसा पीस लेना है क्योंकि साबित डालेंगे तो वो इसकी यखनी सही नहीं बनेगी। तो इसको मैं दरदरा सा पीस के आपको दिखाती हूँ। आप चाहें तो इसको हल्का सा रोस्ट कर लें, इससे इसकी खुशबू और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो मैं इसको हल्का सा ड्राई रोस्ट करके फिर इसको दरदरा सा पीसूँगी। तो अब दिखाती हूँ मैं इसका अगला स्टेप। रिवाज वाला गोश्त का इस्तेमाल करूँगी क्योंकि इससे ये बनारसी पुलाव जो है बहुत मज़े का बनता है। आप इसे चिकन में भी बना सकते हैं, मटन में भी बना सकते हैं। मैं इसको बीफ में बना रही हूँ। तो लगभग मैंने 1 किलो के करीब गोश्त लिया है। इसको मैं प्रेशर कुकर में डाल दूँगी। और याद रखें कि गोश्त जो है आप इसका चर्बी वाला रिवाज वाला लेंगी ना, तो इससे ये पुलाव बहुत मज़े का बनता है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। आपके एक थोड़े से सपोर्ट से मेरा बहुत कुछ हो सकता है। अदरक डालूँगी, ये 1 इंची के करीब अदरक, इसको मैंने बारीक काट लिया है। 5 से 6 साबित लहसुन डालूँगी। ये देखिए इसको भी छील के डाल दिया मैंने इसमें। और इसमें अब प्याज डालूँगी, ये भी मोटा चॉप करके। तो 1 प्याज मैं इसमें डालूँगी ताकि इन तमाम चीज़ों का फ्लेवर जो है वो हमारे गोश्त में अच्छे से आ जाए। इस 1 से 2 प्याज हम डालेंगे ताकि इसकी यखनी हम अच्छे से तैयार कर लें। आप इसको पतीली में भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप कुकर में बनाएंगे तो कुकर में थोड़ा जल्दी बन जाएगा। तो अच्छा सा दरदरा सा मैंने पीस लिया और इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ रही है। तो एक दफ़ा तो आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। अब इस मसाले का हमने 2 चम्मच जो है वो अपने इस गोश्त में डाल देना है। 2 चम्मच मैंने ये मसाला इसमें डाल दिया है। अब लगभग इसमें 1 किलो 4 गिलास हम पानी डालेंगे ताकि गोश्त अच्छे से गल भी जाए और इसकी यखनी भी अच्छे से निकल जाए। इसमें हम नमक डालेंगे। तो इसमें बस 1 से 1.5 चम्मच मैंने नमक का इस्तेमाल किया है। प्रेशर लगा देंगे। तो मैं मिलती हूँ आपसे 20 मिनट के बाद। 20 मिनट हो गया और मैंने फ्लेम की आंच को बंद करके इसको स्टीम को मैंने हल्का होने दिया। और मैं इसका प्रेशर कुकर खोलकर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें, अब मैं आपको गोश्त भी चेक कराती हूँ कि हमारा गोश्त गला है या नहीं गला है। ये देखें हमारा गोश्त कितना अच्छे से गल गया है। अब मैं इसको रखती हूँ साइड पे। इस तमाम गोश्त को हमने एक बर्तन में निकाल लेना है छलनी में, ताकि ये हमारा गोश्त और पानी जो है बिल्कुल सेपरेट हो जाए। और इस पानी का हमने क्या करना है ये मैं भी आपको बताती हूँ। हम लगभग, क्योंकि मेरे गोश्त रिवाज वाला था तो मैं इसमें 1/2 कप के करीब ऑयल डालूँगी। क्योंकि हमारा गोश्त रिवाज वाला है तो इसलिए मैंने ऑयल का इस्तेमाल कम किया है। प्याज लिया है, इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तमाम प्याज को हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है। अगर आपने इससे पहले ये पुलाव नहीं बनाया है बनारसी पुलाव, तो मेरे कहने पे एक दफ़े का ये बहुत मज़े का बनता है। ये बहुत टेस्टी बनता है और बहुत ही मज़े का लगता है। तो एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा। क्योंकि हम वैसे तो पुलाव और बिरयानी बनाते रहते हैं, लेकिन ये बनारसी पुलाव आप एक दफ़ा बनाएंगी ना तो आपके घर वाले आपके घर विदा हो जाएंगे। तो हमने लाइट ब्राउन करना है, फ्राई करना है। तो इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे। इससे हमारा प्याज बहुत अच्छा ब्राउन भी होगा और बहुत जल्दी से फ्राई भी हो जाएगा। ये प्याज जो है थोड़ा सा साइड में करके निकाल लूँगी ये इस तरीके से। अब इसमें
इसी ऑयल में हम सारा गरम मसाला अपना साबित डालेंगे। साबित इलायची लिया है, थोड़े से मैंने दालचीनी, एक पीस जो है मैंने जौतरी का लिया है, 6 से 7 मैंने लौंग, ये मैंने तेज़पत्ता को तोड़कर 1 से 2 तेज़पत्ता लिया था, इसको मैंने बारीक तोड़ लिया। 4 मैंने छोटी इलायची ली है, हाफ टेबल स्पून मैंने काली मिर्च लिया है साबित, 3 बादियान का फूल और 1 चम्मच जो है वो सफ़ेद ज़ीरा लिया है। मसाले को इसमें डाल देंगे प्याज में, और इसको हमने 2 मिनट तक पकाना है ताकि इसकी खुशबू जो है अच्छे से ये रोस्ट भी हो जाएगा और इसकी खुशबू प्याज में पूरी शामिल हो जाएगी। गोश्त को बॉयल करके रखा था, जिससे यखनी निकाली थी, ये तमाम गोश्त इसमें डाल दूँगी और इसको 2 मिनट तक हमने तमाम चीज़ों को इसमें मिक्स करना है। एक दफ़ा अब जब भी कभी बनारसी पुलाव बनाए तो एक दफ़ा मेरे कहने पे आप ये रिवाज वाले गोश्त का बनाइएगा, ये यकीन मानिए आपको इतना अच्छा लगेगा कि आप रेस्टोरेंट के पुलाव को भूल जाएंगी, बिरयानी को भूल जाएंगी, हमेशा आप यही रेसिपी को बनाएंगी। अब मैंने ये हरी मिर्ची को मैंने कूट के डाला है, इसमें 6 से 7 हरी मिर्ची मैंने कूटा है। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें हमने पीसी हुई मिर्ची का इस्तेमाल करना है, ना कूटी हुई मिर्ची का इस्तेमाल करना है, बस सिर्फ ये हरी मिर्ची का हमने इसमें इस्तेमाल करना है। ये देखिए गोश्त हमारा अच्छे से भुना गया है। अब मैं इसमें ये 3 मैंने टमाटर काटा था, इसको बारीक बारीक ये इसमें डाल दूँगी। अपने ना नमक का सही से अंदाज़ा करके डालना है, क्योंकि हमने प्याज फ्राई करने के टाइम में भी डाला था, गोश्त को बॉयल करने के टाइम में, यखनी बनाने के टाइम में भी डाला था। तो मैं इसमें 2 चम्मच मैंने नमक का डाला है, अगर मुझे कम लगेगा तो मैं दोबारा से इसको डाल दूँगी। अब इसको हमने नमक को अच्छे से मिक्स करना है। हाँ, पहला मैंने गोश्त में जो यखनी की निकालने के टाइम में डाला था ना, जो मोटा मोटा कूट कर, ये इसमें पूरा चला जाएगा। बस इसी मसाले का हमने इस्तेमाल करना है। अब इस मसाला डालकर हमने अच्छे से इसको भूनना है। ऑयल जो है बिल्कुल सेपरेट हो गया है, इसका मतलब है हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है। अब मैं इसमें 1 प्याली दही डालूंगी। ये बिल्कुल फ्रेश दही है और इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया था ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना रहे। अब ये तमाम यखनी जो है इसमें चावल इसमें डाल दूंगी गोश्त में, और एक अच्छे से इसको बॉयल आने दूंगी। ये देखिए मैंने 1 किलो के करीब चावल लिया है और इसको मैंने अच्छे से धोकर आधा घंटा पहले इसको मैंने भिगो दिया था। अब मैं देखती हूँ, पानी हमारा बिल्कुल अच्छे से बॉयल आ गया है, आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखिए पानी हमारा अच्छे से बॉयल आ गया है। अब मैं हरे मसाले डालूँगी, तो थोड़ा सा मैंने हरा धनिया काट के रखा है, ये डालूँगी। इस टाइम डालने से ना इसका कलर बिल्कुल वैसे ही रहता है। 2-3 मैंने हरी मिर्ची डाल दिया है और थोड़ा सा पुदीना है, और ये मैंने 1 लेमन को काट कर इस तरीके से बारीक बारीक स्लाइस में ये डाल दूँगी। अब ये चावल इसमें चला जाएगा। और नमक को जब आप चावल डाल लें तो नमक को इस स्टेज पे आप चेक कर लीजिएगा, नमक हमारा कम तो नहीं है। चावल इसमें डाल दिया है, अब पानी बिल्कुल सही है। अगर कम लगे हमें, जब चावल में अच्छे से बॉयल आ जाएगा तो हम देख लेंगे, पानी में अगर कमी हुआ तो हम ऊपर से थोड़ा सा डाल लेंगे। अब नमक चेक करते हैं इस स्टेज पे। अब इसको ढककर हम अच्छे से बॉयल आने देंगे। देखिए ना, ये देखिए मैंने दम में इसको 10 मिनट रखा था, दम लग गया पूरा, ये देखिए। और इसमें मैंने प्याज को जो हाफ फ्राई करके रखा, प्लेट में निकाल कर आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ।